नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। बहुत बड़ी खुशखबरी है देश के लिए और उन लोगों के लिए भी जो बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि जीएसटी का क्या होगा, जीएसटी से क्या होगा, स्वदेशी का नारा देने से क्या होगा। तो पता चल चुका है। कल जब दिवाली मनी और देश के उन लोगों ने जो कि जिनके लिए अब तक दिवाली ना सिर्फ एक चीन से आए हुए सामान, विदेशी सामान, उन सब से मनाई जाती थी, लेकिन अब ये दिखा दिया है भारतवासियों ने कि अगर हम अपने पर आ जाएं और स्वदेशी अपनाएं तो हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। एक दिन में बम्पर कारोबार हुआ है देश का और पिछले साल की तुलना अगर की जाए ना कमाई से तो 25% ज्यादा। बिहार ने भी बम्पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिवाली पर जो शॉपिंग की है, पटाखों की शॉपिंग हुई है, तमाम बिहार के निवासियों ने जो शॉपिंग की है उससे भी पता लग गया है कि स्वदेशी का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, वोकल फॉर लोकल का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, वो किस तरह से करिश्मा लेकर के आया। और सभी ने इस बार, छोटे से लेकर बड़े ने इस बार दिल से दिवाली मनाई, अपनों के साथ, अपनेपन के साथ और भारतीयता के साथ। अब ये नारा पहले क्यों नहीं दिया गया था, और नारा अगर दिया भी गया था तो उसको हकीकत में क्यों नहीं बदला गया था, आज जरा इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो चेहरे पर मुस्कान दिखाती हुई तस्वीरें हैं ना कल की, उन व्यवसायियों की भी, कुछ ऐसे लोगों की भी जिन्होंने स्वदेशी का नारा अपनाया और अमल में लेकर के आए। पहले जरा आपको वो मुस्कुराहट दिखाते हैं, उनके जरा खुशियां जिस तरह से वो जाहिर कर रहे हैं वो दिखाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक और बात है जो कि दिवाली से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर कहीं पर दीप जले तो कहीं पर दिल। लेकिन सबसे पहले जरा ये पैकेज देखते हैं। इस बार दिवाली मतलब दिल से लोग मना रहे हैं। उत्साह, बहुत बड़ा जश्न बन रहा है। दिवाली बहुत अच्छे से बन रही है। जीएसटी डिक्रीज हो गया है, उससे बहुत अच्छा ही फायदा मिल रहा है। इट्स लाइक अ दिवाली बोनस मिला है इस साल। पैकेजिंग पे भी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत प्राउडली ये लिख रहे हैं कि इट्स मेड इन इंडिया। अब जो रश हो रहा है कंपैरेटिवली इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी शॉपिंग करी और मेरा बिल बना है तो देयर इज़ अ डिफरेंस। कम से कम 25-30% सेल जो है वो अप हो गई है। मोदी जी के लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू सो मच। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना दिया। अब देखिए, पहले मार्केट खाली पड़ी रहती थी, अभी जीएसटी कम हुआ तो मार्केट में चहल पहल काफ़ी बढ़ गई है। मेट्रो के अंदर 3-3 घंटे की लाइनें लग रही हैं, मार्केट के अंदर चलने की जगह नहीं है। इस बार लग रहा है कि बिल्कुल डबल भीड़ है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी अगर 100 हैं तो ग्राहक 10,000 है। नो डाउट जीएसटी का जो स्लैब कम करा है इन्होंने, उससे सेल तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। 20 से 30% सेल बढ़ी है। तो गारमेंट्स में कम हुआ है तो हमें भी वो सारे प्राइस पे रिड्यूस करनी है। अब जैसे ये है, ये अब ये रेंज है, अब इसके अंदर क्या है 25 से कम का है तो आपका 5% में आ गया। जो 2000 का जूता था उस पर 360 रुपये जीएसटी पड़ रही थी पहले, क्योंकि 18% था। अब जो जूता है वो 2000 का 5% पे पड़ रही है। बर्तन की दुकान है तो हमारी दुकान पे जैसे पहले 12% जीएसटी होता था, तो अब उसको जो है उसको कम करके हमने इसका कंपनी ने 5% जीएसटी किया। जीएसटी की वजह से आई थिंक बचत हो रही है क्योंकि रेट ऑलरेडी कम हो चुके हैं पहले से। प्रोडक्ट्स का प्राइस ही कम हो गया है तो अब कस्टमर 2 की जगह 4 प्रोडक्ट लेते हैं। 2%, 5% के पीछे भी दौड़ते रहते हैं। यहाँ पे 10-10, 12-12% का अगर रिडक्शन मिल रहा है तो खुशी तो होनी है। बहुत बढ़िया डिसीजन। कस्टमर को एटलीस्ट मिनिमम आप समझिए 15 से 20% का प्रॉफिट हो। जो चीज़ें कस्टमर के बजट से थोड़ी बाहर थी वो बजट में आ गई है। जीएसटी रिडक्शन की वजह से लोगों के सेंटीमेंट जो है बहुत हाई है। जनता के लिए सोच रहे हैं लोग, अदरवाइज पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी। थैंक्स टू आवर पीएम हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सामान के ऊपर हमें जीएसटी है जो 5% तक ही देना पड़ता है। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से। और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है।
आजकल ट्रेंड ही हो गया अब तो स्वदेशी का, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। लोग आजकल पूछते हैं कि भैया माल कहाँ का बना हुआ है। स्वदेशी मतलब जो हम अपना पहने, अपना खाएं और अपना जो कल्चर है उससे जुड़े रहें। कस्टमर बाय करने से पहले ही हमसे पूछ रहे थे भैया ये कहीं और का तो नहीं है, तो हम कहते नहीं जी हम तो 100% पूरा स्वदेशी और अपना यहाँ का बना हुआ ही माल रखते हैं। क्राफ्ट का नाम है फुलकारी। ये एक ट्रेडिशनल स्टिच है पंजाब का। ये क्राफ्ट खत्म होते जा रहे थे। जब स्वदेशी अपनाएं, अपने घर में स्वदेशी लाएं और देश को विकसित बनाएं, ये नारा मोदी जी ने दिया है। पर मोदी जी ने ये नारा देके इस क्राफ्ट को जिंदा भी कर दिया। लोग अब धीरे धीरे स्वदेशी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। स्वदेशी की जो डिमांड करी मोदी जी ने वो बहुत अच्छी है, देश को आगे ले जाने वाली है। गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम स्वदेशी हैं। तो गर्व से लोग कह रहे हैं हम स्वदेशी हैं और बिल्कुल हैं, लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने एक देशवासियों के नाम पत्र लिखा और उसमें उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उसमें उन्होंने नक्सलिज्म को किस तरह से जड़ से खत्म किया जा रहा है, लगातार कर दिया गया है, उस सब का भी जिक्र किया। उन्होंने स्वदेशी की भी बात कही और भी बहुत सारी बात कही। लेकिन कल हर साल हम देखते हैं ना, 2014 से लेकर 2025 तक हर साल प्रधानमंत्री दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री नेवी के हमारे जवानों के साथ में दिखाई दिए। और जब INS विक्रांत पर प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने जो विजुअल्स हैं वो हमने देखे ही। अब आज एक वीडियो जारी किया गया बीजेपी की तरफ से और उसमें बताया गया कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री गांधी परिवार के राजीव गांधी वो INS विराट का इस्तेमाल पिकनिक मनाने, छुट्टियां मनाने के लिए करते थे। अमित मालवीय ने ये ट्वीट भी किया है, मतलब एक्स पर पोस्ट किया है और उसके बाद से हलचल मच गई है। अब ये बात आ रही है कि एक प्रधानमंत्री जिसने सेना का किस तरह से इस्तेमाल किया, सेना के बारे में किस तरह से उनकी एक सोच रही, और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो हर साल अपनी दिवाली अपने परिवारजनों के साथ मनाते हैं। आइए जरा ये विजुअल्स देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। तो ये वो विजुअल्स हैं जो अब विवाद का विषय बन गए। मुझे लगता है कि बिहार का जब चुनाव है तो उस बीच में भी प्रधानमंत्री की चिट्ठी से लेकर के तमाम बातें जो है वो रहेंगी। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय खास मेहमानों का करा देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी मौजूद हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश कटियार जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मनीष कुमार जी प्रवक्ता JDU मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, पूरे देश के लोग कह रहे हैं शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, सुना ना आपने, थैंक यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बम्पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो रही है छोटे व्यापारियों की, उन लोगों की जो दिए बनाते हैं, तमाम लोग, तो एक थैंक यू तो आपकी तरफ से भी बनता ही है। रीमा जी, सबसे पहले सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, मैंने आपको कहा था सुबह। हाँ। जी, दिवाली बहुत सेलिब्रेट किए, आपको, आपके परिजनों को, सभी पैनलिस्ट को, देशवासियों को, सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रीमा जी, 2 या 3 चीज, सबसे पहले शुक्रिया तो मैं जरूर अदा करूंगा GST काउंसिल का, जिसमें सारे स्टेट्स आते हैं। वही GST काउंसिल जिसमें मैं कोट करता हूँ आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को, जब कहा गया था कि GST रेट्स को कम करना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सेल्स का और ग्रोथ का और GST का कोई मतलब नहीं होता। खैर, वो तब का बयान था। अब कम होने के बाद अगर बढ़त हुई है तो उनका श्रेय भी वो ले रहे, तो फिर उस स्टेटमेंट से विजय जी को थोड़ा किनारे करना होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट है, मैंने पहले भी 2 दशक में किया हूं। लेकिन आते हैं कि जो एक्चुअल बातें हैं, देखिए, मैं भी चाहता हूं कि हम स्वदेशी की ओर जाए, ये सब लोग चाहते हैं, कोई भी जो देशभक्त हो वो चाहेगा कि देश स्वदेश की तरफ जाए। लेकिन रीमा जी, गवर्नमेंट फिगर्स दे रहा हूं, ट्रेड डेफिसिट जो देश के सबसे विद्वान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे चाइना के साथ, था $36 बिलियन। आज वो $120 बिलियन हो गया है मात्र अगस्त में।
क्योंकि आपने कहा कि स्वदेश की बात की। स्वदेशी में चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $120 बिलियन हुआ है, सिर्फ एक मुल्क के साथ। दूसरी बात, अगस्त क्योंकि सितंबर के फिगर आए नहीं, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी के फिगर्स दे रहा हूं। सिर्फ अगस्त में हमने चाइना से $10 बिलियन का माल खरीदा और बेचा $1 बिलियन का। 10 बिलियन का लिया, $1 बिलियन दिया। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। स्वदेशी की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है। आज के और सारे अखबारों के हेडलाइंस है पिछले 3-4 दिनों में कि रूरल डिस्ट्रेस 5.8% रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, 5.2%, माफी चाहता हूं, 5.2% हाईएस्ट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आते कि ठीक है, नौकरियां अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बन गया, तो मैंने देखा निर्मला सीतारमण जी का डेटा है कि मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितने थे जब सबसे विद्वान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, 18%। आदरणीय मोदी जी ने कहा इसको मैं 25% ले जाऊंगा, 25 से तो 20 हुआ होगा, कितना हुआ है? 14% मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स ऊपर आए होंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स कोरोना के लेवल से आज भी कम है, यानी कि आपके पूरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा। और इसको आप जोड़ लीजिए चाइना के साथ। जो जनता बोल रही है, जो व्यापारी बोल रहे हैं, जो बिल्कुल छोटे मान रहा हूं। व्यापारी बोल रहे हैं, बिल्कुल शुक्रिया मान रहा मोदी हूं। जी, शुक्रिया मोदी जी, नहीं है। शुक्रिया जीएसटी काउंसिल। हाँ। लेकिन जो डेटा निर्मला सीतारमण जी ने दिया, क्या वो गलत है? ऑफ कोर्स सेल्स होगा, पेंट अप डिमांड है, ऑफ कोर्स सेल्स होगा, ये 100% होना है। इसमें कुछ ऐसे आंकड़े भी है जो मैं पूरी, जो 100% है, कुछ ऐसे आंकड़े जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुद गाड़ी ली, गाड़ी में जीएसटी के रेट कम हो, उसके पहले भी लेने वाला था, जीएसटी का रेट हो कम हो तो उसमें गिने के हो गए। मैं उसमें कोई बात नहीं कर रहा हूं, ऑफ कोर्स सेल्स की डिमांड ऊपर जा रही है, पर क्या ये यूपीए ईरा के बराबर है? ये निर्मला सीतारमण जी का डेटा है कि नहीं है? ऑफ कोर्स मूव हो रहा है, तो क्या यूपीए की ईरा में अखिलेश कटियार जी, बिहार में मनाई गई 3000 करोड़ की दिवाली, 115 करोड़ के दीपक जले जो कि स्वदेशी थे, और 750 करोड़ के पटाखे फूटे। अब कुछ लोगों के दिल में तो अखिलेश यादव जी ने कह ही दिया था कि भाई ना दीप जलाओ ना दिए जलाओ, जलाओ तो क्रिसमस की लाइट जलाओ। अब थोड़ा सा तो आहत वहां पर भी हुए ही होंगे लोग। नहीं रीमा जी, ये जो जीएसटी पे चर्चा हो जीएसटी रही नहीं, है, अभी तो मैं ये वाली बात कर रही हूँ। ये इतना बड़ा मैंने आंकड़ा दे दिया आपको, बिहार का, बगल का, यूपी के बगल के राज्य का, क्योंकि चुनाव वहां है इसलिए मैं बिहार के आंकड़े लेकर आई थी। अब कहते हैं बेरोजगारी, या बेरोजगारी में भाई 750 करोड़ के पटाखे ही चला दिए बिहार के निवासियों ने। इससे तो क्लियर हो गया ना कि बेरोजगारी नहीं है। हाँ, लोगों के पास पैसा है ना, यही तो जो बेरोजगारी के डेटा जो देश में फैलाए जा रहे हैं सब झूठे हैं। ये वो तो भी आप बोलना बताओ। चाहिए। जो किसानों के ऊपर उत्तर प्रदेश में खाद के ऊपर लेने के लिए जो लाइन लगी होती है, उसमें लाठियां चलती है, किसान की मौत हो जाती है, ये सब झूठी खबर है, ये तो गलत बात हो रही है। और जो बात है, ये जो किसान और मजदूर मजदूरी करके, कुछ लोग बाहर मजदूरी करने गए, कुछ भारत में करे, उनसे कुछ पैसे लेके अगर आए हैं, उस पे भी पहले की क्रिसमस वाली बात तो खत्म कीजिए कि क्रिसमस पे लाइटें जलाएंगे, ठीक है, जो भी जलाएंगे, लेकिन दिए ना जलाओ, दीपक ना जलाओ। अब बेचारे जो छोटे छोटे घरों में दिए बना रहे थे, जिनकी असली दिवाली बनी है इस बार, उनसे क्या परहेज था? नहीं, मुझे कोई परहेज को थोड़ी है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान होगी इससे। अब उत्तर प्रदेश की पहचान दियों से होगी, रोजगार से नहीं होगी, जो माफियागिरी चल रही तो उससे नहीं होगी, और तो कुछ बचा नहीं पहचान देने के लिए। अब दियों से पहचान दे रहे हैं आप, एक बात। और दूसरी बात रीमा जी, जो आप रोजगार की बात करते हैं, जब लालू जी ने ट्रेन में ये कुल्हड़ चलाया था तो उनको क्या कहा जाता था? वो टिप्पणी भी आपको याद होगी। और कुम्हार हो, नाई हो, जो ये कामगार जातियां हैं, जो कारीगर समाज के लोग हैं, क्या कुम्हार समाज को एक दिन दीपावली जला के उससे रोजगार से संपन्नता हो जाएगी? क्या उससे सरकार अपने कर्तव्यों से इतनी सरी मान लेती है? तो ये जो जीएसटी की बात है, तो बेसिकली आपका कहना है कि रोज दिवाली मनाई जाए। विजय शर्मा जी, एक दिन दिवाली नहीं, रोज दिवाली मननी चाहिए, उनका यह कहना है कि दिए एक दिन क्यों खरीदे जा रहे हैं, रोज खरीदे जाएं। देखिए रीमा जी, मैं इनकी बात का जवाब भी दूंगा, पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आज मेरे प्रधानमंत्री जी ने गागर में सागर भर दिया। किस तरह से भर दिया? चहुमुखी विकास की बातें भी की,
तो किस तरह से हम कोई हमारे साथ अन्याय करते हैं उसका बदला लेते हैं, किस तरह से स्वदेशीकरण आगे बढ़ रहा है, किस तरह से हम रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक रहना है, किस तरह से सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उन्होंने किया, किस तरह से देश का एक रोल मॉडल बन के आए हैं प्रधानमंत्री जी। अब इनको दिखाई तो कुछ देता नहीं है। क्या ये मुझे जवाब दे सकते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, ये बात सच नहीं है क्या? दूसरा मैं बताता हूं कि 34 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से सीधे गए हैं पैसे, वो भाई देश का पैसा नहीं है क्या? दूसरे आप देखिए 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। आप बता दीजिए 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं, ये कहां से भाई बताइए? और 14 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिल चुका है। 25 करोड़ लोग गरीबी से हमने बाहर निकाले हैं। कितने IIM IIT कितने बने हैं, कितने लोन हमने दिए हैं, आप मुझे बता दीजिए। 52 करोड़ से ज्यादा लोगों का हमने 33 लाख करोड़ से ज्यादा लोन हमने बांटा है। तो वो रोजगार नहीं मिले हैं क्या? तो आप कैसी बातें करते हो? और दूसरी बात, तहसीन जी ने बड़ी चतुराई के साथ बातें छुपाने की कोशिश की, वो नहीं छुप सकती। आपके पूर्व उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री INS विराट के ऊपर विदेशियों को, इटली के जो उनके मित्र रिश्तेदार जो भी थे, उनको ले जाके छुट्टी मनाते समुद्र पे, देश की सुरक्षा को खतरे में डालते। भाई उस पर भी जवाब दे दीजिए। अरे वो देश की जो अपनी सुरक्षा है वो उनकी बापोती थोड़ी है। कैसे किस हैसियत से वहां जाके मनाने चले गए छुट्टी, बताइए आप मुझे। उस पे आप जवाब नहीं देंगे। 28% से GST 18% 5% के ऊपर आ गई, उसके ऊपर नहीं बताओगे आप। 99% वस्तुओं के ऊपर कैसे GST कम हुई, वो बात नहीं करोगे आप। मनीष जी रुकिए, आपके पास आना था मुझे, लेकिन अब क्योंकि मुद्दा INS विराट वर्सेस विक्रांत का आ गया है तो एक क्विक रिएक्शन तहसीन पूनावाला से लेना पड़ेगा इन तस्वीरों पर, उसके बाद मैं मनीष जी के पास आऊंगी। तहसीन पूनावाला, देखिए मैं पहले एक और पिकनिक वर्सेस शौर्य, पिकनिक वर्सेस शौर्य, पिकनिक वर्सेस शौर्य है तो फिर ये भी होगा। अगर यही बात करनी है कि किसने सेना का मनोबल सबसे आगे किया, तो सबसे अधिक चीन के सैनिक उनके लैंग्वेज में, वो लोग मर गए या शहीद हुए उनके लैंग्वेज में, मैं नहीं मानता हूँ शहीद हुए, लेकिन उनके लैंग्वेज में। जब हमने अरुणाचल प्रदेश को स्टेट डिक्लेयर किया, ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड किया, सबसे ज्यादा ऑपरेशन फैल्कन किसने किया चीन के अंदर, जो आज तिब्बत पे हाइट्स थी, शहीद राजीव गांधी ने। बोल सकते हो इनके ऊपर आप क्या है ऑपरेशंस? मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं GST पे एक बात समाप्त करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विक्रांत, तो उसमें मैं लंबी बात करूंगा, थोड़े आगे आपको ब्रेक पे जाना करेंगे, इस पे भी बात तो नहीं, मैं उसमें एक ही छोटा रिएक्शन करना चाहूंगा। अगर 80 करोड़ भारतीयों को आपको ग्रेन्स देना पड़ता है, आपको अनाज देना पड़ता है, यानी कि आज इस देश में कितने लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप अनाज क्या दे रहे हो? आप कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हो। खुद आज प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि आपको आपके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आज भारत अगर विश्व में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हार्ट अटैक का कैपिटल है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कार्बोहाइड्रेट्स। आप कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हो 80 करोड़ लोगों को, प्रोटीन कहाँ दे रहे हो? ये क्योंकि ये डिबेट होती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट है, और दुख की बात है कि ना विपक्ष ना सरकार इस पे बात करती है। ये सच्चाई है इस देश। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे 80 करोड़। अच्छा, मैं हमेशा ना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है तहसीन पूनावाला के बारे में कि वो हमेशा ना पॉइंटेड रहते हैं, पॉइंट पर बात करते हैं, रिसर्च करके आते हैं, लेकिन आज थोड़े से डिटेल लग रहे हैं मुझे। मतलब उनको INS विक्रांत, नहीं गला खराब है तो भाई टॉपिक तो होगा ना, लेकिन INS विक्रांत से बात नहीं करनी। और दूसरा ये कि अगर देश के प्रधानमंत्री सारे देशवासियों से अपील करते हैं कि भाई अपने आप को फिट रखो, फिट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, तेल कम खाओ, तेल का कम आप सेवन करो ये बोलते हैं, योगा करो इससे फिट रहते हैं, और खुद भी योगा करके उन्होंने पूरे विश्व में दिखाया इंटरनेशनल योगा डे कैसे मनाया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? मतलब कमाल की बात है तहसीन पूनावाला, आज आपको इस चीज से ऑब्जेक्शन हुआ। मतलब आज तक किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील क्यों नहीं की थी, लेकिन नहीं की। मनीष कुमार जवाब देंगे अब इसका। मैं जवाब दे देता हूँ ऑयल पे, बट मनीष नहीं, ऑयल पर मैं आती हूँ, लेकिन मनीष कुमार पहले। बिहारियों ने दिखा दिया भाई इस बार कि मुद्दा क्या है इस चुनाव का। देखिए रीमा जी, लगभग 3000 करोड़ की खरीदारी हुई है बिहार में दिवाली के अवसर पर। हाँ, और उसमें लगभग 115 करोड़ के दिए खरीदे गए हैं, लगभग 600 करोड़ की मिठाइयां खरीदी गई है, 750 करोड़ के पटाखे। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बोल रहे थे कि हर दिन दिया क्यों नहीं खरीदा जाता है। भैया होली हर दिन नहीं मनाई जाती है।
आ रहे हैं, इनको फ्रेम में रखिए। हाँ बोलिए। देखिए, जिनका जिस नेता का वो जिक्र अभी कर रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी का, तो यही तो फर्क है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के जो सुपुत्र हैं भाई तेजस्वी जी, वो चाहते हैं कि बिहार में फिर से लालटेन युग आ जाए, दिया का युग आ जाए। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जो लालटेन जल रहा है ना, वो भी बिजली से जल रही है। तो हमारे नेता बिहार के हर घर में, बिहार के पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया था कि मैं हर घर में बिजली नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अरे भैया, आज कहने का तात्पर्य तो आप समझ लेते। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई स्वदेशी जो कुम्हार जो मिट्टी की बर्तन बनते हैं, अब मिट्टी के दिया बनते हैं, आप उसका उपयोग करिए पर्व के अवसर पर। आप कह रहे हैं कि हर दिन दिया खरीदिए। ये कोई कहा है क्या कि हर दिन दिया खरीदिए? लेकिन उनके द्वारा अगर कोई मिट्टी का घड़ा हो, बहुत सी चीजें वो बनाते हैं, तो वो खरीदिए। तो आप ये परिवर्तन देखिए ना कि प्रधानमंत्री जी के ऐलान पर, नीतीश कुमार जी के ऐलान पर कितनी बिक्री बढ़ी है, स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी हो रही है। इसकी चर्चा करिए तो आप कह रहे हैं हर दिन दिया खरीदिए। भैया, अब नीतीश कुमार जी ने हर घर में बिजली पहुंचा दी। अब वो लालटेन युग में दोबारा बिहार की जनता नहीं जाना चाहती है। अखिलेश कटियार जी, मतलब दिक्कत क्या है? लाइटें तो होनी चाहिए क्रिसमस पे, ठीक है भाई, हो गई। न्यू ईयर पर भी लाइट्स लगती है, दिवाली पर भी लाइट्स लगती है, लेकिन इस बार जो लाइट्स थी वो चाइनीज नहीं थी, वो स्वदेशी थी। दियों के अलावा ये जो लाइटें दिख रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सरकार की लाचारी और सरकार का जो हाल है कि दिए बनने से जो बिक्री हो रही है उससे जोड़ के आपको रोजगार दिखाना पड़ रहा है, ये हकीकत है आपकी। ये तो अरे भैया, कुछ बोलने के लिए अरे भैया, गजब हाल है भैया, मतलब अरे गजब हाल है भैया। अगर मिट्टी का कोई बर्तन बन रहा है, मिट्टी का दिया बन रहा है, तो उनका रोजगार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे भैया, रोजगार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रोजगार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2 करोड़ रोजगार का मामला दीपक नहीं, तो वो तो तेजस्वी जी ने कहा है कि मैं हर परिवार में एक नौकरी दूंगा। पता नहीं कैसे नौकरी देंगे, सबको बीपीएससी अधिकारी बनाएंगे, सबको कलेक्टर बनाएंगे, सबको वो क्या बनाएंगे? उन्हें बताना चाहिए कैसे हर परिवार में एक नौकरी देंगे। अखिलेश कटियार जी, एक सेकंड अखिलेश कटियार जी, एक तो किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर दिया बनाने वाला कुम्हार है तो उसको आप तुच्छ क्यों समझ रहे हैं? कुम्हार है, उसका काम है दिया बनाना, हम लोगों का काम है दिए खरीदना, अपने घर को जगमगाना। दिवाली पर ही ये होता है, दिवाली ही नहीं कई त्योहारों पर होता है, अभी छठ पर भी होगा। तो भाई ऐसा क्या है कि आप कुम्हार को ऐसा समझ रहे हैं कि कुम्हार से दिए खरीद लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई? ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तब तो कोई भी वस्तु अगर कोई बनाता है तो उसे ऐसे ही हीन भावना से छोटे बड़े की देखेंगे। तरीके से नहीं देखना चाहिए। किसी भी सेक्टर में अगर कोई वस्तु का निर्माण होता है तो जो लोग वो बनाते हैं उनको ऐसे ही हीन भावना से देखेंगे। ये लोग नहीं देखना चाहिए अखिलेश जी, ऐसे अखिलेश यादव को भी और आपको भी। अखिलेश जी, ये इस तरीके की डिबेट में बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, मेरे बीच में बोलेंगे मुझे काट दीजिए। अच्छा नहीं, बीच में कोई नहीं घुस रहा, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि ऐसे नहीं देखना चाहिए छोटे बड़े। ये हरकत अच्छी नहीं लगती है। अच्छा नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में नहीं, किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। चलिए बोलिए। मैं स्वदेशी की बात भी समझता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रेस है, चाहे मोंट ब्लैंक का पेन हो, चाहे बुल्गारी का चश्मा हो, चाहे अरमानी का सूट हो, चाहे मर्सिडीज बेंज कार हो, चाहे एप्पल का फोन हो, ये मैं जानता हूं ये सब इंडिया नहीं है, सब स्वदेशी है, हम उस पर बात नहीं करते। और दूसरी बात, एप्पल का फोन जो होता है वो इंडिया में बनता है। ये मेरा फोन भी एप्पल का है, ये इंडिया में बना हुआ है, मेड इन इंडिया है। ये मेड इन इंडिया है, मर्सिडीज ऐसे नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अरमानी का सूट भी मेड इन इंडिया है, मोंट ब्लैंक का पेन भी मेड इन इंडिया। मैं कहां कहता हूं मेड इन इंडिया नहीं भाई, ये सब मेड इन इंडिया है। दूसरी बात है, हम नीच नहीं समझते रीमा जी कुमार को। भारतीय जनता पार्टी वाले जब अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुल के वो नीच बताते हैं, हम उस नीचता को नीच समझते। वो टीस है, ओके, वो टीस है, मैं समझ जाति के हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हम उन्हें नीच नहीं समझते। लेकिन जो रोजगार का मामला, 2 करोड़ रोजगार अब दिए से बन जाएगा। जो हमारे नाई समाज के लोग बाल बनाते हैं, कुर्मी समाज के लोग जो हल जोतते हैं, जो गाय चराने, सब रोजगार में 2 करोड़ में जोड़ दीजिए। तो क्या होना चाहिए उनके लिए? अरे उनके लिए क्या करना चाहिए बताइए ना। अरे उनके लिए क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए उनके लिए? भाई 2 करोड़ रोजगार जो था वो इसी से जोड़ के इसको भी पूरा कर दो ना। अरे भाई पॉइंट क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ? अच्छा क्या होना चाहिए? हाँ, ये जो आंकड़ा था औद्योगिकरण आपने किया नहीं, 60-70 हजार पिछड़ी जाति के पद ओबीसी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाली आपने भरते नहीं, आउटसोर्सिंग में पूरे जॉब कर दिए। अभी तो दिवाली के एक दिन की बिक्री की बात हो रही थी, आप उसको कहां से ले गए? विजय शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए। ओके तहसीन जी आ रही हूं आपके पास, अनम्यूट। इन्होंने सारी बातों को विषांतर कर दिया। हाँ। आज डिबेट किसके ऊपर होनी थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने मर्यादा का बोला, अगर कोई अन्याय करता है तो उसका बदला कैसे लिया जाता है, और उन्होंने भगवान राम का बताया कि भगवान राम ने किस तरह से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे वो, और जब उनके साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने किस तरह से वध किया रावण का, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। किस तरह से जीएसटी में रिफॉर्म हुए हैं, कम हुए हैं, लोगों को फायदा मिला, उसके ऊपर ये कोई बात नहीं करेंगे। आईएनएस की वो मैंने बात बताई थी, किस तरह से इटली वालों को ले जाके वहां सैर सपाटे करा देते, बात नहीं करेंगे ये। इन्होंने कभी बात किया? तहसीन भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, बोफोर्स कांड किसने किया था? आप तो देश के इतने रखवाले थे, सेना को पिटने की बातें कहने वाले कौन है? उन्हीं के बेटे हैं ना, राहुल गांधी जी, कि हमारी सेना पिट के आ गई। और कहां? अरुणाचल प्रदेश में। जरा उनसे भी सीख लो किस तरह से हमारे सीडीएस चौहान को बोला गया, अपना विपिन रावत जी को, कि भाई वो तो गली के गुंडे हैं, वो भी जरा याद कर लो। तो मैं विषांतर नहीं करना चाहता हूं, अभी मोदी जी के उस पर रखते हैं, मोदी जी ने देश के लिए क्या बोला है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस नहीं बन रही है क्या? तहसीन जी नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही है? एप्पल कहां बन रहा है? उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो ये कहां से हो रहा है? आज सड़कें एक आप देखोगे कि 3 गुना से ज्यादा हमारी बनी है। पहले 14 किलोमीटर के आसपास थी, आज 30 किलोमीटर से भी ऊपर ज्यादा है, तो वो आपको नजर नहीं आ रही। 15 से ज्यादा एम्स बन चुके हैं, वो नजर नहीं आया। पहले दिल्ली में एक एम्स होता था, बिहार से, भागलपुर से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से सारे लोग यहाँ आते थे। नहीं पॉइंट विजय जी आपसे भी ना कई सारे सवाल यहाँ अखिलेश कटियार ने भी पूछे, मेरे ख्याल से आप भी उसका फटाफट से जवाब दो, फिर मुझे तहसीन पूनावाला जी के पास जाना है। वो जो बात कह रहे हैं कि दिए एक दिन जलवाने से आपने सोचा कि बड़ा रोजगार मिल गया, या कुम्हार और क्या नाई एक दिन बाल कटवाने से आपको लग गया कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई, इसको लेके जो उन्होंने कटाक्ष किया है, मेरे ख्याल से पहले इस पर जवाब दे दो आप। रीमा जी शायद इन्होंने सुना नहीं, सबसे पहले मैंने बताया था 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने ऋण दिया है, 33 लाख करोड़ से आसपास हमने ऋण बांटा है। वो रोजगार नहीं मिलेंगे क्या? मैं तथ्य पे बात करता हूं, अगर मेरे तथ्य गलत तो आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी को कोट करके मैं बोल रहा हूं, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। आप ईपीएफएफ के आप जाके डाटा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जो एम्प्लॉयमेंट फंड होता है उसमें आप चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और ये जो इतनी खरीदारी हो रही है, तो पैसे नहीं है पास, तो कहां से खरीदारी होगी रीमा जी? तो आपने बता दिया किस तरह से हो रहा है। तो इनको अगर नहीं मानना है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देश की जनता खुशी मना रही है, दिवाली मना रही है, ये लोग छाती पीट रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने विरोध के लिए विरोध करना है, चाहे कोई भी अच्छी बात हो। तो देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश। अब ये कहते हैं, पहले आपने भी देखा होगा, आपने भी इतनी सारी डेली आप डिबेट देखती हैं और कंडक्ट भी करती हैं। ये पहले क्या करते थे? 3 महीने के लिए इन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, अभी चुनाव के लिए दिया, अभी दिसंबर तक दिया, अभी मार्च तक दिया है, फिर हमने हमेशा के लिए कर दिया। आप कहते हैं कि उनको देना पड़ रहा है। अरे भाई, हमारा बजट हमने इतना सामर्थ्यवान बना दिया कि हम 80 करोड़ लोगों को चाहते हैं दोबारा से गरीबी रेखा से नीचे ना जाए। वो भी ध्यान कर लीजिए। जी आपके पास आ रही हूँ ब्रेक के बाद, ब्रेक ले लेते हैं फटाफट, ब्रेक। नई स्कूटी, कांग्रेट्स। कैब और रिक्शे का चक्कर बंद, अब घर से सीधे कॉलेज और शायद पार्ट टाइम जॉब भी। नई जीएसटी से स्कूटी और बाइक हुए 8,000 रुपए तक सस्ते। नए जीएसटी से आसान हो रही है यूथ की जिंदगी, भारत मना रहा है बचत उत्सव, बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। तो तहसीन पूनावाला जी, मेरा सवाल आपसे सीधे यही है कि ये सारी जो हाय तौबा मचती है, ये सारी जो डिबेट होती हैं, ये सारे जो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या तमाम विषय जो हैं, वो दिवाली पर ही क्यों आते हैं? क्रिसमस पर नहीं आते, ईद पर नहीं आते, न्यू ईयर्स पर नहीं आते हैं? क्या हो गया दिवाली से कुछ? अब आज सुबह से कांग्रेस के नेता जो है एक्स पर लिख रहे हैं, ओ दम घुट रहा है हवा में मेरा, जल्दी से जल्दी दम घुट रहा है, क्या होगा, कैसे होगा?
ये सब आज ही क्यों याद आता है ये दिवाली पर? अगर इकोनॉमी पे और आईएनएस विक्रांत और विराट पे अगर अच्छा, मतलब आज सब लोग विषयांतर ही कर रहे हैं। मैं सवाल क्या पूछूं? जो देखिए, जो टॉपिक पे मुझे बुलाया गया मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब किस पे नहीं बात करनी है दिवाली पर? नहीं, मैं तो दिवाली मनाया हूँ। मैं तो बाहर जाकर मेरा गला खराब हो गया। मैं कुछ और कहने वाला था, बट मैं तो हर साल मनाता हूँ। मुझे तो दिवाली मनाना बहुत अच्छा लगता है, और मौका मिले तो आपके साथ भी आ रहे थे और दिवाली मनाऊंगा। लेकिन मैं आंकड़ों की बात करता हूँ। अब तक विजय भाई मुझे ये नहीं बता पाए कि $1 बिलियन डेफिसिट क्यों हुआ, और निर्मला सीतारमण जी ने क्यों कहा था, जो आज विजय जी क्रेडिट ले रहे, कि जीएसटी की रेट घटाने से सेल बढ़े। मैं तो मानता हूँ सेल बढ़े, मैंने कब कहा सेल नहीं बढ़े? मैं तो पहले एक व्यक्ति कह रहा हूँ। पर निर्मला सीतारमण जी को समझाओ ना, 2018-19 से उनको समझा रहे थे। 17 का आपको इंटरव्यू, 18 का उनको इंटरव्यू बताया, 19 का बताया मैंने आपको इंटरव्यू। उन्होंने कहा जीएसटी रेट का और डिमांड का कोई वो नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आप उनको समझाइए। मैं तो 19 से यही बात कह रहा हूँ, ट्विटर पे भी कह रहा हूँ, टीवी पे भी कह रहा हूँ, रीमा जी के सामने कह रहा हूँ। दूसरी बात कह रहा हूँ तो माफी मांगी निर्मला सीतारमण जी। दूसरी बात, बिहार में 3000 करोड़ का सेल हुआ, बिल्कुल हुआ, इन्फ्लेशन को बीट करने वाला सेल हुआ। ए फॉर बट नहीं, मैं खुद इस चीज को मानता हूँ, बधाई देता हूँ वर्तमान सरकार को, क्यों नहीं दूं। लेकिन ये कौन से आंकड़े के खिलाफ है? CAIT का डेटा है 2024 के खिलाफ है, ऑफ कोर्स बीट किया है। 2018 का बिहार का सेल कितना था? 1850 करोड़, इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो 2900 करोड़ होता है, लगभग वही हुआ। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को बीट किया 2024 और 23 और 22 और 20 के मुकाबले, क्योंकि वो कोविड ईयर्स उसके बाद ग्रोथ था। बट आपको बधाई, लेकिन 18 के लेवल पे आप आज पहुंचे हो। तीसरी बात पे आता हूं, जो आईएनएस वाली बात थी। 80,000 करोड़ रुपए पर भी निगाह डालते रहो तहसीन पूनावाला। 80 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। 80 लाख मैं तो करोड़ चाहूंगा 2 रुपए। लाख करोड़ का हो। मैं तो 80 चाहूंगा 2 लाख करोड़ रुपए। जी, मैं तो चाहूंगा 2 लाख करोड़ का हो। मैं तो चाहूंगा भारत प्रगति करे। एप्पल जो बेंगलुरु में बनती है, उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं तो चाहता हूँ सारे भारत में बने। लेकिन विजय जी, मैं एक चीज की आपको बात करता हूँ। उस वक्त मैं आईएनएस का फाइल खोल रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो विषय था। मेरी आईएनएस की फाइल खुल गई है। आईएनएस विराट के ऊपर राजीव गांधी जी नहीं गए थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी की आईटी सेल कुछ भी कहे। ये बात नेवी की आरटीआई का जवाब है 2019 में, कि हमने सिर्फ उस वक्त के प्रधानमंत्री को छोड़ा था, लक्षद्वीप। हाँ, वो और कोई भी फॉरेनर नहीं थे। इसके बाद वो कहते कि कोई भी फॉरेनर परमिटेड नहीं है, और उसके बाद वो कहते हैं एडमिरल एल रामदास, जो उस वक्त फ्लैग ऑफिसर थे और एडमिरल थे, और वाइस एडमिरल विनोद पारिशा कहते हैं कि राजीव गांधी जी के, सिर्फ राजीव जी और सोनिया जी जो प्रधानमंत्री के पत्नी थे, नेशनल गेम्स के क्लोजिंग के बाद उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां गई थी। उस पर कोई पार्टी नहीं होता, कुछ नहीं है। 2019 में आरटीआई। अब रीमा जी, 2019 में प्रधानमंत्री कौन थे, किसकी सरकार थी, किसका आरटीआई था, किसकी नेवी थी? आप कुछ भी कह दो ट्विटर के ऊपर, उस पर डिबेट करा दो। ये ऐसे थोड़ी होता है। अब कुछ भी नहीं कह रहे। कुछ भी कह रही है। आपको लगा कि मैं बिना पढ़े आ जाऊंगी शो में? ये आरटीआई में जवाब क्या मिला था, पढ़ के आऊंगी ना। आप तो मैं बता देती हूँ आरटीआई में जवाब क्या था। मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के आई हूँ ऑलरेडी। आरटीआई में जवाब ये था कि एक रात और एक दिन के लिए राजीव गांधी, उनके साथ सोनिया गांधी आईएनएस विराट पर मौजूद थे। अगले दिन उनको छोड़ा गया, और जब ये पूछा गया क्या उनके साथ कुछ विदेशी लोग भी मौजूद थे, इसके जवाब में आरटीआई में उन्होंने कहा इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है। जानकारी नहीं है हमारे पास। ये नहीं कहा नहीं थे, उन्होंने कहा हमारे पास जानकारी नहीं है। रीमा जी, दोनों में अंतर है। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप पढ़ते और उन्होंने वहां पर क्या किया, इसकी जानकारी भी नहीं है, यानी गुप्त रखी गई है। एक मिनट, अगर मैं अब दोनों में फर्क है? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं है। कैसे फर्क नहीं है? मैं इसका जवाब दे देता हूं। एक दिन एक रात वो वहां रुके, उस पर उन्होंने क्या किया, उनके साथ विदेशी थे या नहीं थे, इसकी जानकारी आरटीआई में नहीं दी गई। करेक्ट, ये आप सही कह रहे हैं। अब मैं इसका जवाब दे दूं तो अब बताइए क्या किया उन्होंने वहां पे फिर? एडमिरल एल रामदास जो उस वक्त फ्लैग ऑफिसर थे, उसके बाद नेवी के एडमिरल थे, वो कहते हैं, उनको मैं वर्बैटम क्लोज करता हूं, कि एक ऑफिशियल विजिट में प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी आईएनएस विराट पे एक दिन और एक रात के लिए थे। आईएनएस और कोई भी शिप के रूल्स ये परमिट ही नहीं करते कि कोई फॉरेनर उस पे चढ़े और कोई फॉरेनर उसको बोर्ड करे। ये रूल्स अलाउ नहीं होता अनलेस इट इज अ सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ अनदर कंट्री। ये आईएनएस एडमिरल एल रामदास और वाइस एडमिरल विनोद पारिशा कहते हैं। आप बता दीजिए कि झूठ है। अगर मैं आज आरटीआई डालू कि आदरणीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे,
आईएनएस के ऊपर वो कहेंगे कि वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये गुप्त रखी जाती है। बट ऑब्वियसली कोई नहीं था, क्योंकि रूल्स है। अब आप बता दीजिए क्या अब आप मुझे ये बताइए, गुप्त रखी जाती है एक अलग मामला है, और ये बताना कि उन्होंने वहां पर क्या किया, किस ऑफिशियल पर्पस से वो वहां पर गए, एक दिन एक रात उनके साथ क्या कुछ और विदेशी मेहमान थे या नहीं थे, ये सारी बातें गुप्त रखी जाती है ना, नहीं बताई जाएगी। तो कमांडर और ये आरटीआई में कहा गया है, किसी रिटायर्ड ऑफिसर ने नहीं कहा, जो हो सकता है किसी के साथ लीनेज हो उनका, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कमांडर वीके तो भाई आरटीआई में जो आया मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। और आरटीआई में ये नहीं कहा गया था, फॉरेनर से कहते कि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर साल 2014 तक तहसीन पूनावाला जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात बिताई है, दिवाली की और दिवाली मनाई है। इससे पहले कि किस प्रधानमंत्री ने मनाई थी दिवाली? नहीं, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे थोड़ी कि मैं हर चीज अपोज करूंगा प्रधानमंत्री की, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ। इसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जो अच्छी चीज है उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये भी अच्छी चीज है ना कि आरटीआई से खुलासे हो रहे हैं अब, कि पहले की सरकारों में क्या होता था, आरटीआई का विरोध बाय द वे बीजेपी ने की थी, लाइन वाली सोनिया गांधी जी और नेशनल काउंसिल थी, बट कैन उसको छोड़ देते, आरटीआई पे आते। आज अगर मैं आरटीआई डालू कि क्या हुआ आईएनएस पर, तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। आज भी आरटीआई से ये खुलासा नहीं हो पा रहा है तहसीन, आरटीआई से आज भी ये खुलासा नहीं हो पा रहा है कि राहुल गांधी ने चीन के साथ जाकर के समझौते पर जो साइन किया था वो क्या समझौता था, आज भी नहीं खुलासा हो पाया, नहीं पता लग पा रहा है हुआ क्या था एग्जैक्टली। आई एग्री विथ यू, आरटीआई से ये खुलासा भी नहीं हो पा रहा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो हांगकांग बेस्ड है, उसको पॉर्न फिल्म्स के लिए क्यों पकड़ा गया था और उसके साथ AK-47 क्यों निकला, और वो क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का फंडर था, उसने किसके नाम पे रेस्टोरेंट खोला था चाइना के अंदर, और उसको निकालने के लिए आदरणीय स्वर्गवासी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डिप्लोमेटिक ताकत क्यों निकाली, और आरएसएस फॉरेन ऑफिसर्स का वो क्या है, ये भी नहीं निकलता आरटीआई से। तहसीन, अब आपने ऐसे कच्चे चिट्ठे खोल दिए हैं, अब अगर मैं एक एक करके इस सब पर आऊंगी ना तो बहुत ही चीचा लेदर हो जाएगी। मैं भी आऊंगा, अब बहुत ही चीचा लेदर हो जाएगी। फिर उसमें यह भी खुलासा होगा कि कांग्रेस के किस नेता को कस्टम से छुड़वाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था और फिर उसको छुड़वाया गया था, फिर ये भी बात सामने आ जाएगी। अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहती, फिर ये भी खुलासा होगा कि जिस दिन मुंबई में हमला हुआ था कौन रात को पार्टी कर रहा था और कौन कपड़े बदल रहा था, ये भी खुलासा हो जाएगा। फिर एक ही सेकंड जाऊंगा, एक ही सेकंड। वही मुंबई हमले के बाद जहाँ मेरे मित्र हेमंत करकरे शहीद हुए थे, कौन चीफ रीमा जी इस पर जवाब ले लीजिए प्लीज। फिर पता लग जाएगा वाजपेयी जी ने किसको छुड़वाया था, किस कांग्रेस के नेता को, किस राजकुमार को छुड़वाया था, फिर पता लग जाएगा, और किस जुर्म में छुड़वाया था ये मना किया था। लेकिन छोड़ देते हैं, ये बहुत सारी किताबों में इसका प्रकरण का जिक्र है और सबको पता है, लेकिन नहीं रखते आज इसको। चलिए विजय शर्मा जल्दी ने उसको डिनाई किया था। हाँ तहसीन जी मैं कोट कर रहा हूं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है वो, मैंने भी पढ़ी है ना, इंडिया टुडे। आपने क्या किया फिर, आपने क्या किया फिर, टीवी चीफ पे भरोसा नहीं करते, इंडिया टीवी पे करते हैं, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। सेना पे भरोसा नहीं, इन-लॉज इटली के साथ थे, 10 दिन की छुट्टी मनाने गए थे, तो आपने कभी उसके ऊपर केस किया, बताइए आप मुझे। अगर एक अरे मैं 4 साल का था 89 में, नहीं गलत है ना, आप गलत कोट कर रहे हो। और ये एक नहीं, मैं कई रिपोर्ट आपको पढ़वा सकता हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मैं नाम भी बता देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की पढ़ लीजिए आप, आपको निजी अखबार पे विश्वास है, आपके निजी नहीं ये पढ़िए मैं आपको भी पढ़वा देता हूं, पढ़िए सेना के खिलाफ लिखा हुआ है, उसके इन लॉज इटली के 10 दिन के लिए छुट्टी पर गए थे साहब, बताइए आप मुझे। तो ऐसे ही बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश ना करें, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपने खुद, आपके सवाल में ही जवाब था, आपने खुद कहा कि छोड़ने गए थे वहां, आपने खुद कहा था कि राजीव गांधी जी को वहां लक्षद्वीप छोड़ने गए थे, आपने खुद मान लिया था, जबकि 10 दिन की वो छुट्टी थी वहां, और उनके फैमिली मेंबर सोनिया गांधी जी के इटली के साथ थे, ये सर्वविदित है, इसके वीडियो भी है, कहो तो मैं वीडियो भी ढूंढ देता हूँ आपको। 1 मिनट, आपके पास वीडियो भी है? अरे वीडियो भी है, अब तो खुलासा ही हो गया, फिर वीडियो भी है, जब तो हम तो आरटीआई की बात कर रहे हैं। विजय शर्मा जी के पास वीडियो मौजूद है।
तहसीन जी आज गलत मुद्दे पर गलत बातें कर रहे हैं। वैसे तैयारी के साथ आते हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। गलत बातें कभी नहीं करते, लेकिन इनकी मजबूरी है बचाव करना। वही मजबूरी नहीं है, मजबूत आदमी है। तहसीन भाई, मेरी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप गलत तथ्य के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल सही, अलग बात नहीं करते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आज आप तथ्य से अलग बातें कर रहे हो। मेरे विजय भाई, आप मुझे बताइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। तहसीन भाई, मैं आपको चुनौती देता हूँ। राजीव गांधी या सोनिया गांधी ने कभी खंडन किया? आप मुझे बताइए। अखिलेश कटियार जी भी सोच के आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी, राजीव गांधी ने कभी खंडन किया? बताइए आप मुझे। आज आप वीडियो दिखाते रहिए। मैं वीडियो दिखा देता हूँ। आप पहले ये बताइए, विराट का वीडियो दिखाइए। ना सोनिया गांधी जी ने किया, ना राजीव गांधी जी ने किया। आप आईएनएस विराट का वीडियो दिखाइए। और बोलो। अच्छा, वो दिखाएंगे। आप आईएनएस विराट का वीडियो दिखाइए भाई, जब सब कुछ पता लगी। अरे उन्होंने कहा, 10 दिन का हॉलीडे हो रहा था, पैकेज चल रहा था वहाँ पे। 10 दिन का हॉलीडे पैकेज था वो। एक सेकंड रीमा जी, मान लो कोई व्यक्ति अपने सास ससुर के साथ किधर छुट्टी पे 10 दिन, सास ससुर के साथ नेवी के शिप का इस्तेमाल करेंगे। एक मिनट, इसका मतलब है वो आईएनएस विराट पे गए, उसका क्लैरिफिकेशन और फोटो अब तक नहीं, उसका वीडियो दिखा दीजिए। क्या आईएनएस विराट पे प्रधानमंत्री उसके सास ससुर के साथ नहीं दिखा दीजिए? ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा। दिखाइए वीडियो। ओके, ठीक है। अखिलेश कटियार जी, मैं तो आपसे भी जानना चाह रही हूँ, वो भी दिखाता हूँ। ओके, ये जो दिवाली पर हाय तौबा मचती है, अखिलेश यादव को ये कमेंट करने की क्या जरूरत थी कि क्रिसमस के जो लाइटें हैं वो ज्यादा अच्छी हैं और दियों पर और इस पर सोचने की जरूरत नहीं? मतलब यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। फिर इल्जाम लगते हैं तुष्टीकरण के, तो आप लोग कहते हो कि नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं है। मतलब ईद पर कोई जवाब नहीं होता है, सवाल नहीं होता है, ना ही न्यू ईयर पर होता है, ना क्रिसमस पे होता है। ये दिवाली के एक दिन या चलिए 3 दिन को लेकर के इतने सवाल क्यों खड़े करने होते हैं? और जब खुशी की बात होती है तो खुशी मनानी नहीं है कि देश जो है वो कारोबार कर रहा है, देशवासी कारोबार कर रहे हैं। देश के कारोबार पूरा 150 करोड़ आबादी का हमारा एक महान देश है, और यहाँ पे लोग खरीद करेंगे। दीपावली है, त्योहार है, साल भर का लोग मनाते हैं, इसमें किसको प्रॉब्लम हो सकती है रीमा जी? ये किसी के भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ना मेरे नेता को इससे प्रॉब्लम है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आज के आधुनिक युग में इस तरीके की सजावट हो जिससे साल भर भी उस मंदिर की भव्य सजावट रह सकती है, तो उनको ना किसी पूरे साल जो है मंदिर सुंदर रहे, सुंदर लगे, सजावट रहे, इससे किसी को प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पूरे साल कौन अपने घर में लाइटें टांग के रखेगा? मनीष कुमार जी को भी फ्रेम में लाइए। पूरे साल अपने घर में कौन लाइट्स लगा के रखता है? मैं मंदिर की बात कर रहा हूं, घर की नहीं रीमा जी, मंदिर की बात कर रहा हूं, अयोध्या के। और अयोध्या वासियों की बात हो रही है। ओके, हाँ जी, मैं भी अयोध्या के मंदिर की बात कर रहा हूं। वही मंदिर है, आस्था का विषय है, लाखों लोग वहां आते जाते हैं, हर समय सजा के रखे, सब श्रद्धा का केंद्र है, तो उसे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी के विषय का मामला नहीं है। लोगों के जीवन में उजेला आए, ये दिवाली जो है अंधकार को मिटाने के लिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों के, नौजवानों के, सबके जिंदगी में अंधेरा कर दिया क्योंकि सरकार ने। अखिलेश जी, कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। अखिलेश यादव ने सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर को लेकर ये बयान दिया था, आम आदमी के घर में दिए जले उसको लेकर नहीं दिया, आप ये कह रहे हो? जी ओके, मनीष जी। रीमा जी, मैं फिर से ये लाइन दोहरा रहा हूं, बिहार में 3000 करोड़ के व्यापार हुए। हाँ। और 115 करोड़ के अगर दिए बिके तो किसके घर, जब दिया बिका तो किसके घर में रोशनी गई? गरीब के घर में, उन्हें आमदनी हुई, उनके घर में खुशहाली आई। चाहे अयोध्या मंदिर हो या देश का किसी भी मंदिर हो, अगर कोई चीज बिकती है, उनके घर में खुशहाली आती है, तो अखिलेश यादव जी को इससे क्या समस्या है भाई? क्या समस्या है? जीएसटी में अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने सुधार किया है, आर्थिक बोझ कम हुआ है, लोग अपनी खरीदारी को बढ़ा रहे हैं, तो इससे अखिलेश यादव जी को क्या समस्या है? हम ये पूछना चाहते हैं। और जहां तक सवाल रोजगार और नौकरी की बात ये कह रहे थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में लगभग 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 से 39 लाख रोजगार दिया है, और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ का उनका लक्ष्य है। वो लालू जी का मॉडल नहीं है कि नौकरी लीजिए और जमीन लिख दीजिए। अखिलेश कटियार जी, ओके, अखिलेश कटियार जी, अब राम मंदिर को लेकर के तो बयान आ गया, मैं जानना चाहती हूँ, छठ पे दिए जलेंगे अब, तो छठ को लेकर के भी ये बयान है? क्योंकि अखिलेश यादव कोई एक छोटे मोटे नेता नहीं है ना भाई, देश के नेता है वो,
राष्ट्रीय नेता है वो, सिर्फ यूपी से उनको क्यों जोड़ रहे हैं आप कि वो सिर्फ राम मंदिर पे बात करेंगे और किसी चीज पर बात नहीं करेंगे? क्या छठ पर भी दिए नहीं जलाने चाहिए? ये 28% जो जीएसटी घटाई गई है, ये क्या यूपीए सरकार ने 28% तय किया था? किसने लगाई थी ये? और 11 साल तक ये किसने वसूली रीमा जी? इसमें भी एक बात बता दीजिए, ये 28% जो जीएसटी लगी थी, ये क्या यूपीए ने लगाई थी? 11 साल तक आप जीएसटी वसूलते रहे जनता से, आज आपने कहा 11 साल बाद हमने घटा दी, मतलब 11 साल के वसूलने की बात आप नहीं करेंगे, घटाने की भी बात भी सने भी आप ही लेंगे। तो फिर 11 साल तक ये ज्यादा वसूली गई, इस पे जवाब कौन देगा? घटाकर गलती की है? गलती नहीं, मैं ये जो 11 साल तक लिया गया, जो नाजायज था, आप दियो से जीएसटी पर पहुंच गए। किसने ली थी? अखिलेश जी, अब आप दियो से जीएसटी पर पहुंच गए। मैंने आपसे सिर्फ ये मैं पूछा आपसे जानना चाहता हूं रीमा जी, आपने राम मंदिर की बात करी, सरकार ने 28% लगाई पर जिसमें मोदी जी ने हटा दी। अयोध्या में जो दिए जलाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वो नहीं बनना चाहिए था। वहां पे सिर्फ लाइटें जलानी चाहिए थी, दिए नहीं जलाने चाहिए। अब दिए की परंपरा क्या है, ये मुझे अखिलेश कटियार जी को बताने की जरूरत नहीं है कि दिवाली पर दिए ही क्यों जलाए जाते हैं, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, हमारे पुराणों में क्या लिखा है, इतिहास क्या कहता है, शास्त्रों में क्या लिखा है, दिए का क्या महत्व है, तेल का दिया क्यों जलाया जाता है, उसमें से निकला हुआ काजल रात को क्यों लगाया जाता है। अब ये सब बातें बताने की जरूरत तो नहीं होती है। मैं तो ये पूछ रहा हूं परंपरा कि 28% और हिंदूवादी विचारों से और हमारे सनातन से ही दिक्कत है, तो फिर बात ही अलग है। नहीं, सनातन से दिक्कत नहीं है, ये सारे सनातनी त्योहार है ना। नहीं, आप सनातन नहीं है, मैं सनातन नहीं हूँ, अखिलेश यादव जी सनातन नहीं है। मैं तो दिए जलाती हूँ, मैं तो रोज भाई, मैंने तो दिवाली पर पूरे दिए जलाए, मैंने सिर्फ लाइटें नहीं लगाई, मैंने दिए भी जलाए। और ये सनातन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका जाता है, ये कह के कि ये दलित है, ये कौन से सनातन का है? वो सनातन के नहीं है। रायबरेली में एक दलित की हत्या की जाती है, वो सनातन नहीं है। आईपीएस को आत्महत्या करनी पड़ती है, वो सनातन नहीं है। ये सनातन का है, का रिकॉर्ड नहीं देखना है, हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। नहीं, ये सनातन में नहीं आते। जिनको मंदिर से धक्के मार के निकाला जाता है, मंदिर धोया जाता है, वो सनातन नहीं है। बोलिए वो सनातन नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी को कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर से निकालने के बाद उसे गंगा जल से धोया। अरे वही एक बात आप हमेशा करते हो। विजय शर्मा जी बताइए भाई, क्या बात है ये सनातन के साथ अखिलेश यादव का जो एक टीज है आपकी वजह से कि गंगा जल से धोया गया, वही टीज है जो निकल के बाहर आती है बार बार। अनम्यूट कीजिए। रीमा जी, ये राम विरोधी है। हाँ। राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले कौन थे? यही थे ना। राम गोपाल जी का, यादव जी का बयान देख लीजिए, जब मंदिर का इतना भव्य हमारे मोदी जी ने किया, उसके बाद में अब इन्होंने दिए पर बोला है, ये तो राम का अस्तित्व को ही नकारते ही, और इंडी गठबंधन वाले सारे। तो इनसे आप क्या उम्मीद करते हो? कब इन्होंने माना है कि राम भगवान है? ये राम भगवान हमारे कण कण में है, इस देश के रोम रोम में रचे हुए हैं। तो अखिलेश जी, आपका चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश को पता है। आप तो राम विरोधी हो। सरयू नदी लाल करने वाले कौन थे? मुलायम सिंह यादव जी थे। तो आप क्या बनवा सकते हो? आप तो हज हाउस बनवा सकते हो, आप तो कब्रिस्तानों को बनवा सकते हो। आपके तो मुलायम सिंह नेताजी खुद कहते थे कि मैं हिंदू विरोधी हूँ, खड़े होकर संसद में बोल देते थे। नहीं, वो आपने सुन लिया होगा, आपने सुन लिया होगा। नृपेंद्र मिश्रा जो सचिव थे उस समय, वो आपके मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिनके आदेश में गोली चली थी। आप राम मंदिर में गए क्या? और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वहां गरीब लोगों के पैर धोते हैं, लोगों के ऊपर। आपने कुंभ में देखा होगा रीमा जी, मध्य प्रदेश में निर्माण के समय देखा होगा किस तरह से एक मंत्री दलित के ऊपर पेशाब करता है। ये भी आपके सरकार में है सर। आपका चेहरा कुछ है, बोलते कुछ हो। आपने देखा है ना, आप दलितों के कितने शुभचिंतक हो। आपने तो उनके नाम भी बदल दिए, चीजों के नाम आपने बदल दिए, तो ये विषांतर हो जाएगा। विषांतर तो हो गया। अब तो बात यही होगी, अब बात यही होगी तहसीन पूरा वाला, कि सनातन से ही दिक्कत क्यों है और सनातनी त्योहारों से ही दिक्कत क्यों है। उसी में गले में दर्द क्यों हो जाता है, उसी में सांस लेने में अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। बार बार जो भी सनातनी त्योहार है उन्हीं से क्यों दिक्कत होती है। अच्छा, मेरे गले में दर्द पॉजिटिव है। हाँ, आपके गले में भी दर्द हो रहा है। पॉजिटिव है, ना मुझे घेर लूंगी। लेकिन
लेकिन मैं तो मानता हूं कांग्रेस सपा सारे हिंदू विरोधी है। वो जरा अखिलेश भाई, नरेश अग्रवाल जब सपा में थे, लात मार के अखिलेश यादव जी ने उनको बाहर निकाला। क्या कहा था पार्लियामेंट में? ऐसे शब्द इनका जिक्र नहीं किया। कौन से पार्टी में और उनके बेटा कौन से पार्टी के मंत्री है? अच्छा चलो छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी, आज की बात बताता हूँ। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बार तुषार मेहता जी को पूछा है राम सेतु पर क्या सरकार का स्टैंड है। आदरणीय तुषार मेहता जी जाते सुप्रीम कोर्ट में, कहते मैं आपको बताता हूँ। ये बात मैंने इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और रिकॉर्डेड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन जब जितेंद्र सिंह जी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे उनको पूछता है राम सेतु कहाँ है, कैसे, क्या बताया, लिखित में खड़े होकर उत्तर देते हो, लिखित में देते कि राम सेतु सैटेलाइट से दिखता नहीं, हमें पता नहीं। वही एफिडेविट जो जवाब लेना जरा, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड जवाब लेना, 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश के नोएडा के महेश शर्मा जी कहते हैं कि माँ सीता तो काल्पनिक है, उनका जन्म स्थान तो मिथिकल है। वहीं पर आदरणीय अमित शाह जी मंदिर का उद्घाटन करते हैं। महेश शर्मा जी ने कहा उनको डिमोशन नहीं प्रमोशन मिलता है। भाई भाजपा ऐसे कैसे करती है? वो नरेश अग्रवाल जी के बेटे को मंत्री को बनाया, लात मार के क्यों नहीं निकालते? जैसे आदरणीय अखिलेश यादव ने लात मारते निकाला था, जो शब्दों का प्रयोग किया था उनको लात मार के, बड़े जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग करता। अब आके मैं फिर से जीएसटी पे आता हूँ। मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, सारी दलाली मानता हूँ। मेरी एक सवाल का आज जवाब दे ही दीजिए। आप, मैं तो मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जीएसटी कम करते सेल्स बढ़ाया है। ये निर्मला सीतारमण जी ने क्यों कहा इसका कोई इसका कनेक्शन नहीं रहता? तो क्या प्रधानमंत्री जी सही थे और निर्मला जी गलत थी, या निर्मला सीतारमण जी सही थे और प्रधानमंत्री गलत थे? आप बता दीजिए। मैं तो उनका ऑन रिकॉर्ड बयान बता रहा हूं आपको। अब तक मैंने वीडियो देखा नहीं, वीडियो भी दिखा दीजिए राजीव जी का, उसके लिए भी रुका हूं। ये लीजिए, ये तो वीडियो ले लीजिए। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। कोई वीडियो नहीं दिखा, आपको दिखा के लीजिए। पार्टी वो है, नहीं दिखा, इधर दिखाइए। विजय जी ऐसे नहीं करते। एक मिनट कोई नहीं, चलो आप बोलो ना अपनी बात। चलो आप निर्मला जी का बोल दीजिए, कोई नहीं, छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हमने मान लिया। बोलिए आगे। चलो बोलिए, मान लिया। निर्मला जी का और नरेश अग्रवाल मान गए विजय जी, महेश शर्मा जी का बोलिए, जितेंद्र सिंह जी का बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर कोर्ट तक राम मंदिर के लिए लड़ी थी। आपको अडवाणी जी का याद होगा, पैर सूज गए थे। हमारे रविशंकर प्रसाद जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में। आपके कपिल सिब्बल क्या कहते रहे कि इसको चुनाव के बाद टाल दीजिए, बीजेपी फायदा उठा लेगी, शहादत देने वाले। तो आप क्या बातें करते हो सर? राम सेतु का बता दीजिए ना। ये वीडियो भी साथ में है। सर राम सेतु का बता दीजिए। तो क्या है ये? क्या अमिताभ बच्चन के साथ? देख लीजिए। ये कौन सा? ये आईएनएस है, ये आईएनएस है। चलो आप सारी डिबेट को यही रखना चाहते हो, देख लीजिए पूरा। ये आईएनएस है, ये आईएनएस है। जहां हॉलिडे पर गए थे वो दिखा रहे हैं वो। अरे वो तो मैं भी बोल रहा हूँ, हॉलिडे पे गए, आईएनएस पे दिखाइए ना। आईएनएस से गए हॉलिडे पर। पूरा ये 5 मिनट का वीडियो है। आप दिखाइए वीडियो, अब आप वीडियो ही दिखाइए, हॉलिडे की वीडियो दिखाइए, आईएनएस विराट के वीडियोस दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी पे आते हैं। आपने कहा राम के बारे में, कांग्रेस ने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है। तो आप कैसे कह सकते हो? आप गलत है मानते हो ना बात को? आप संसद में काले कपड़े डाल के बाहों पे अपना प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी काले कपड़े बांध के जाते हैं। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री वहां राम लला के उद्घाटन करते हैं, मंदिर बनाते हैं, उस दिन आप काले कपड़े पहन के जाते हो। शर्म आनी चाहिए इस देश में, भारत में, इस तरह की जगह की। और हम खून बहाने वालों पे आप कहते हो कि राम मंदिर काल्पनिक है। हमने बोला कभी भी बोल सकती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के खून में राम बसे हुए हैं। तहसीन जी, तो गलत बयानबाजी मत कीजिए यहाँ पे। राम सेतु का बताइए, आज रीमा जी के शो पे राम सेतु का बताइए जो मैंने बताया। आप मुझे बताइए राम से, मैं क्या कहता हूँ, राम सेतु के ऊपर किसने उंगली उठाई बताओ? किसी ने हाथ लगाया तो बताइए। आप बताइए। उस टाइम भी हमने रोका था राम सेतु के ऊपर, हमने लड़ाई लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तहसीन जी, हम गए थे कोर्ट में, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम एक्टिव थे, वो गए थे कोर्ट में और हम गए थे, हमने रोका था। आपने तो किस तरह से, आपने तो काल्पनिक बताया था राम को। आप तो राम मंदिर को अभी भी नहीं मानते, अभी भी आप कहते हो। आप तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस मनाते हो। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। फाइनल कमेंट अखिलेश कटियार, मनीष कुमार। और मैं तहसीन जी आपको वीडियो सारा भेज देता हूँ, शायद आप टाइम में गेन करना चाहते हो। मेरा रीमा जी सिर्फ एक ही कहना है कि उत्तर प्रदेश की पहचान
उत्तर प्रदेश के लोगों की शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से बनाने की जिम्मेदारी जो सरकार ने ली थी, उसमें सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और यहाँ पे ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, पाखंड और दलितों के साथ जो उत्पीड़न में मेरे सवाल का उत्तर आपने प्रदेश जवाब एक दिया नंबर ही पे नहीं है। कि ये सारी हाय तौबा दिवाली पर क्यों मचती है। ना तहसीन पूनावाला ने इसका जवाब दिया, ना ही अखिलेश कटियार इसका जवाब दे रहे हैं कि सारी हाय तौबा सिर्फ दिवाली पर क्यों। नहीं, और जो दिल्ली में जो इस समय पोल्यूशन का ये हाल है, उसको सबको एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पटाखे नहीं क्योंकि चलाने सरकार चाहिए, के सुप्रीम कोर्ट ने जो पास बोला इसका वो भी कोई गलत था। इलाज नहीं हो सकता। सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार के पास इसका कोई इलाज नहीं है। दिल्ली वासियों को ऐसे दम घुटने के लिए छोड़ देना चाहिए। अरे सर, यूपी में बैठे हो, यूपी में तो खुश हो जाओ मनीष कुमार जी। रीमा जी, दिल्ली वालों की चिंता कर रहे हो आप। रीमा जी, मुझे वो विश्वास मुंबई में है बैठे, कि उनका गला खराब हो रहा है मुंबई में बैठ के, फिर भी दिल्ली के ऊपर कटाक्ष करना है। तहसील मुंबई में बैठे हुए हैं, वो बिहार में बैठे हैं मनीष कुमार। अरे मैं तो रीमा जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों का जब उत्थान करते हैं तो इनके पेट में पीड़ा होती, क्योंकि ये परिवारवाद वाले लोग हैं। ये चाहते हैं केवल खुशहाली हमारे घर और परिवार के बीच ही रहे। जहां तक मंदिर और मस्जिद का विकास की बात है, गुरुद्वारा आदरणीय नीतीश कुमार जी सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, लगभग 900 करोड़ की लागत से मां सीता का मंदिर बनवा रहे हैं। कब्रिस्तान का घेराबंदी नीतीश कुमार जी करवाते हैं। गुरुद्वारा मंदिर में आपने देखा होगा कितना भव्य। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब बात दिवाली की हो तो भाई दियों की तो बात होगी ही ना, और दियों से जगमग रोशन भारत की बात होगी। अब अगर किसी को दिल जलाना है तो वो जलाता रहे, लेकिन हम तो दिए जलाएंगे और हमने दिए जलाए भी, और भारत भी दिए जला रहा है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मन की